हेलो, कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो एकदम? पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है ना? क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो? क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो ना? क्वेश्चन प्रैक्टिस छोड़ना मत। एनसीईआरटी को बार बार पढ़ते जाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओ। जहाँ जहाँ जिस रिसोर्स से तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो और एनसीईआरटी का रीडिंग करते रहो, ठीक है? रिवीजन जितना करोगे उतना ज़्यादा बढ़िया नंबर आएगा, ठीक है? तो आओ, हम लोग पहले पढ़े थे, हम लोग चार्ज के बारे में कुछ बताया था हमने। फिर उसके बाद से अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंडक्टर एंड इंसुलेटर। देखो कंडक्टर और इंसुलेटर बारे में, कंडक्टर इंसुलेटर इसका एक और भी एक आता है जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा नहीं होगा, अब पता नहीं सुना भी होगा कि नहीं सुना होगा। वो है सेमी कंडक्टर। कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। अब भैया ये सेमी कंडक्टर क्या है? तो सर जो तुम लोग बताओ कंडक्टर क्या है? बचपन में पढ़ाया गया होगा क्लास में, क्लास 7 में पढ़ोगे, 6 में पढ़ोगे, ठीक है? 8 में पढ़े हो, लाइट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, उसमें बताया जाता है कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। सेमी कंडक्टर छोड़ो, कंडक्टर और इंसुलेटर क्या सर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करता है वो कंडक्टर है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है वो इंसुलेटर है। सर ये फ़ोन है, फ़ोन को छोड़ो, ये ग्लास है, मान लेता हूँ ये ग्लास है, ये चश्मा है। अब इस चश्मा है तो चश्मा ये पूरा फाइबर का है। अब फाइबर है तो फाइबर क्या इंसुलेटर है? क्या इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा? बताओ यार, तुम लोग के लिए पूछ रहा हूँ। फिर इसको एक बार बताओ, ये प्लास्टिक का बॉटल है, ये प्लास्टिक का बॉटल है, क्या इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हुआ? क्या ये कंडक्टर है? क्या ये इंसुलेटर है? तो इन सब बातों को समझने के लिए एनसीईआरटी ने यहाँ पे ये जो पॉइंट है 1.3 कंडक्टर एंड इंसुलेटर, इसके बारे में दिया है। और यहाँ पे देखिए एक आप लोग पढ़ते पढ़ते मिस कर देते हैं, वो क्या, ये इसके बारे में भी देखेंगे क्या है। ये स्टार लगा हुआ है जो पॉइंट, ये पॉइंट कहाँ दिया है? यहाँ दिया है। क्वेश्चन बनेगा, बच्चा पढ़ के जाता नहीं है, स्टार है, स्टार होगा। अरे भाई स्टार तुम नहीं, स्टार तुमसे ज़्यादा स्टार ये है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इस स्टार के बारे में, ये क्या है? सेमी कंडक्टर बारे में डिस्कस कर रहा है। कंडक्टर क्या है? तुम लोगों ने सही पढ़ा है कि कंडक्टर जो होता है जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है वो क्या है? कंडक्टर है। जिसमें चार्ज फ्लो ही नहीं कर रहा है वो इंसुलेटर है, लकड़ी। और ये सेमी कंडक्टर, तो सेमी कंडक्टर में क्या है? सेमी कंडक्टर में यह है कि जिसकी प्रॉपर्टी लाई करती है, मतलब जिसमें दोनों की प्रॉपर्टी हो, कंडक्टर की प्रॉपर्टी हो और इंसुलेटर की प्रॉपर्टी हो, वो क्या है? सेमी कंडक्टर है। ये बचपन में हम लोग पढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे बचपन मेरे कहने का मतलब है कि आप लोग 9, 10, 11, 12 में पढ़े हो, ठीक है? अगर आप 12 के बाद देख रहे हैं मेरा वीडियो तो समझ लीजिए बचपन, और बचपन में देख रहे हो तो बचपन में ही हो, ठीक है? तो देखो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं, देखो क्या लिखा है एनसीईआरटी में कि सम सब्सटेंस readily allow passage of electricity, some substance readily allow passage of electricity through them। क्या बोला कि कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो कि अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास कराना, while others do not। मतलब कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो क्या कराते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं, लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कराते हैं। जिसके पास प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिसिटी पास कराने की, देखो क्या लिखा है, those which allow electricity to pass through them easily are called conductor। ऐसा जिनके पास जो प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रिसिटी पास करा देंगे इजीली, वो क्या कहलाएंगे? कंडक्टर कहलाएंगे। क्या बचपन वाली डिफिनेशन मैच करके किया? दे हैव अ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन, और उनके पास क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन होता है, दैट आर कंपैरेटिवली फ्री टू मूव इनसाइड द मटेरियल। और ये क्या करते हैं? ये फ्रीली मूव कर सकते हैं इनसाइड द मटेरियल। मेटल, ह्यूमंस एंड एनिमल्स बॉडीज एंड अर्थ आर कंडक्टर। क्वेश्चन कैसे बनेगा? अगर बोर्ड में हो तो बोर्ड में तो एक डिफरेंस पूछ सकता है कि कंडक्टर और इंसुलेटर का डिफरेंस बताइए, हो सकता है। अब मान लो पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर विथ एग्जाम्पल। तो विथ एग्जाम्पल, कंडक्टर का एग्जाम्पल क्या हो गया? कंडक्टर का एग्जाम्पल क्या हो गया? मेटल, ह्यूमंस, एनिमल बॉडीज एंड अर्थ, ये क्या है? कंडक्टर हैं, ठीक है? याद रखना है। मोस्ट ऑफ देम आर नॉन मेटल लाइक ग्लास। मोस्ट ऑफ उनमें से बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि नॉन मेटल के जैसे हैं। अब नॉन मेटल के जैसे हैं जैसे ग्लास हो गया, पर्सिलिन,
plastic, nylon, wood offer high resistance to the passage of electricity through them. They are called insulator. समझ गए क्या लिखा है? High resistance to passage of electricity through them. They are called insulator. Most substance fall into one of the two classes and stated above. That is the third party called semiconductor, which offer resistance to the movement of charge, which is intermediate between conductor and insulator. देखो क्या बोला? इंटरमीडिएट, मतलब कि दोनों कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करता है ये, ठीक है. When some charge is transferred to the conductor, जब कोई चार्ज ट्रांसफर हो रहा है कंडक्टर में, it readily get distributed over the entire surface of the conductor. मान लो, आओ देखते हैं, समझो. देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि when some charge is transfer, जब कोई चार्ज ट्रांसफर होता है, मान लो ये कंडक्टर है, मान लो ये कंडक्टर है, ठीक है सर, ये कंडक्टर है और इसमें हम चार्ज ट्रांसफ़र कर रहे हैं. तो अगर कोई चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है कंडक्टर में, इसका मतलब कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसके पूरे सरफेस पे क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक. इन कॉन्ट्रास्ट, इफ सम चार्ज इज पुट ऑन इंसुलेटर, इट स्टे एट द सेम प्लेस. लेकिन यदि कोई चार्ज, यदि ये इंसुलेटर होता, यदि ये कंडक्टर नहीं, यदि ये इंसुलेटर होता, तब उस कंडीशन में क्या हो जाता? उस कंडीशन में ये जहाँ पे चार्ज है, चार्ज वहीं पे रहता. इसीलिए बोला कि इन कॉन्ट्रास्ट, इफ सम चार्ज इज पुट ऑन एन इंसुलेटर, यदि कोई चार्ज हम इंसुलेटर पर रखेंगे, इट स्टे एट द सेम प्लेस, वो वहीं का वहीं रह जाएगा. यू विल लर्न वाई दिस हैपन इन द नेक्स्ट चैप्टर. ऐसा होता क्यों है वो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. तो क्या लिखा है? यू विल लर्न वाई दिस हैपन, उसके बारे में हम आप कहाँ पढ़ेंगे? नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है. आओ आगे क्या लिखा हुआ है कि दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल टेल्स यू वाई नाइलॉन और प्लास्टिक कॉम गेट इलेक्ट्रीफाइड ऑन combing dry hair or on rubbing, but a metal article like spoon does not. अब यही कारण होता है कि तुम लोग बचपन में क्या किए होगे? बचपन में लिए होगे, अब बच्चों के साथ खेलते हो तुम लोग, बच्चे हो तुम लोग, बचपन में पढ़ते हो, बाल सूखा बाल है, सूखा बाल में पेन लिया और कुछ कागज़ का पीस बना लिया, कागज़ के टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े बना लिए और उसको पेन के साथ सूखे, अगर सूखे बाल हैं जिसमें ऑयल लगाया उसमें नहीं, सूखे बाल में ऐसे किया, रब किया बाल में और इसको ऐसे इसके पास लाते हैं. बच्चों देखो जादू, बच्चों देखो जादू, उनको तुम लोग खुश तुम लोग खिलाते हो, उनको बताते हो अरे जादू जादू जादू, लेकिन ये जादू नहीं होता है, ठीक है. बच्चों को क्या पता है कि तुम उसको बेवकूफ़ बना रहे हो, ये फिजिक्स है, ठीक है. तो इसमें होता क्या है, देखो ऐसे रब करते हो तुम लोग और फिर उसके बाद से उसको अट्रैक्ट कराते हो, वो अट्रैक्ट हो जाता है. जो पीस ऑफ पेज होते हैं ना, वो इसके पास अट्रैक्ट हो जाते हैं. ऐसा क्यों होता है, आओ देखते हैं. दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल टेल्स वाई नाइलॉन और प्लास्टिक कॉम, नाइलॉन जो नाइलॉन होती है ना, नाइलॉन या फिर प्लास्टिक कॉम हो गया, कॉम मतलब क्या होता है? कंघी. देखो जो नाइलॉन हो गया, नाइलॉन या फिर प्लास्टिक कॉम हो गया, ठीक है, प्लास्टिक कॉम हो गया, ये इलेक्ट्रीफाइड हो जाते हैं ऑन कॉम्बिंग ड्राई हेयर या फिर रबिंग, बट अ मेटल आर्टिकल जैसे स्पून की अगर बात करें तो वो नहीं होता है, ठीक है. द चार्ज ऑन अ मेटल लीक थ्रू आवर बॉडी टू द ग्राउंड एज द बोथ आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मिल गया आंसर. क्या बोला इसने कि द चार्ज ऑन मेटल, मेटल पे जो चार्ज होता है, ठीक है, वो लीक कर जाता है हमारे बॉडी से, कहाँ पे? ग्राउंड में. और जैसे कि जाहिर सी बात है कि ये दोनों क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के. लेकिन फिर भी यदि मेटल के रॉड को, इफ अ मेटल रॉड विथ अ वुडन और प्लास्टिक हैंडल इज रब्ड विदाउट टचिंग मेटल पार्ट्स, इट शो साइन ऑफ चार्जिंग, ठीक है. तो इतना कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में था. इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा. और एक बार रिवाइज करा देते हैं हम कंडक्टर के बारे में. कंडक्टर के बारे में मैंने क्या पढ़ा? कंडक्टर में कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि अलाउ कराते हैं इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं अगर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है तो मतलब कंडक्टर है, ठीक है. और फिर उसके बाद हमने देखा कि उनके पास एक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन, जो कि कंपैरेटिवली फ्री होता है और वो मूव करता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चला जाता है, ठीक है, एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में चला जाता है, फ्री टू मूव इनसाइड द मटेरियल. मेटल की बात करेंगे, जैसे मेटल में ह्यूमंस और एनिमल्स आ गए, एनिमल बॉडी हो गया, ठीक है, मेटल, ह्यूमन बॉडी, अर्थ हो गया, ये सब क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं, ठीक है. इनमें से लेकिन कुछ नॉन मेटल है, जैसे कि ग्लास हो गया, पर्सुलिन हो गया, ठीक है, पर्सिलिन, प्लास्टिक, नाइलॉन, वुड, ये इन सब की रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है इलेक्ट्रिसिटी पास करने की.
इसलिए ये क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। और बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे हैं जो कि फॉल करते हैं इन दोनों क्लास के बीच में, ठीक है, जिसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, सेमी कंडक्टर। क्या बोलते हैं उसको, सेमी कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। और जब कोई चार्ज ट्रांसफ़र होता है कंडक्टर में तो उसको क्या मिलेगा, जब भी कोई चार्ज ट्रांसफ़र होता है कंडक्टर में तो मतलब कि वो चार्ज होता है पूरा उसके सरफेस पे फैल जाता है। लेकिन अगर इंसुलेटर का है, मान लो कोई चार्ज ऐसे ट्रांसफ़र हो रहा है कहाँ पे, इंसुलेटर में, ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वही का वहीं रह जाएगा। इन कॉन्ट्रास्ट इफ सब चार्ज इज पुश्ड ऑन इंसुलेटर, यदि किसी चार्ज को, मैं इंसुलेटर रखता हूँ, यदि किसी चार्ज को, मान लो ये इंसुलेटर है, यदि किसी चार्ज को मैंने यहाँ पर रखा, ये यहीं कहीं रहेगा। लेकिन अगर एक कंडक्टर होता ना तो पूरे बॉडी में फैल जाता। अच्छे समझना, यदि ये चार्ज, ये इंसुलेटर है तो इंसुलेटर में यदि इस पर चार्ज रखेंगे तो चार्ज वहीं का वहीं रह जाएगा। लेकिन अगर ये कंडक्टर रहता तो पूरे बॉडी क्या करता, फैल जाता, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने देखा, ये एग्जाम्पल याद रखना तुम लोग, बोर्ड में पूछा जा सकता है, ठीक है। और फिर उसके बाद से ये सब भी देख लिया हमने, ठीक है। तो इस सब याद रखना। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक प्रॉपर्टी क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज के, बेसिक प्रॉपर्टी क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का, उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वांटाइजेशन पढ़ना है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, Q = N, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है, उसको भी देखा जाएगा। तो ये अभी का कंडक्टर और इंसुलेटर का था। और ये जो मार्क करता हूँ मैं NCERT, अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का डाउट मैं तुम्हें बता सकता हूँ, ठीक है। तो चलो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करो यार, ठीक है। जल्दी से 1K सब्सक्राइबर कराते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बाय।